पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी ने अपना जलवा बरकरार रखा। इस इलाके में पहले और दूसरे चरण के तहत वोटिंग हुई थी, जहां मौजूद विधानसभा की कुल 66 सीटों में बीजेपी ने 38 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। और इस जीत ने यह साबित कर दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी का जादू अब भी कायम है। न तो किसान आंदोलन से बीजेपी को नुकसान हुआ और न ही जाट मुस्लिम समुदाय के साथ आने का असर ही दिखा। हालांकि शुरुआत में किसानों की नाराजगी की वजह से जीत की ये राह थोड़ी मुश्किल जरूर लग रही थी, लेकिन पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पश्चिमी यूपी को साधने और किसानों की नाराजगी दूर करने की ऐसी रणनीति तैयार की जिसके आगे विपक्ष के सारे फैक्टर ध्वस्त हो गए। और पिछले चुनाव में यह अनुमान लगाया गया था कि राष्ट्रवाद और हिंदू वोटों के एकजुट होने से बीजेपी ने यह करिश्मा कर दिखाया था, लेकिन इस बार यह सवाल उठने लगे थे कि क्या बीजेपी इस करिश्माई प्रदर्शन को दोहरा पाएगी, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन से उपजी नाराजगी की वजह से पश्चिमी यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दिल्ली और यूपी के बीच मौजूद गाजीपुर बॉर्डर पर 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला था और उसमें ज्यादातर किसान पश्चिमी यूपी से ही थे। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की वजह से कानून वापसी की टाइमिंग पर भी सवाल उठे थे। आरोप यह लगा था कि कृषि सुधार कानूनों को इसलिए वापस लिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी को पश्चिमी यूपी में वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा था। और कुछ जगहों पर इसका असर भी नजर आया, क्योंकि पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान कुछ इलाकों में बीजेपी प्रत्याशियों को काले झंडे दिखाए गए तो कहीं उन पर पथराव भी हुआ, जिससे ऐसा लगने लगा था कि इस बार पश्चिमी यूपी में बीजेपी की डगर बेहद मुश्किल होने वाली है। उधर इस मौके को भुनाने के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गठबंधन कर लिया, लेकिन चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी का रंग चढ़ने लगा। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्मी वाला बयान दे दिया। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। उनके इस बयान पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने मथुरा की एक जनसभा में जवाब देते हुए चर्बी वाला बयान दे डाला था। नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। बाद में इस जबानी जंग में कई दूसरे नेता भी कूद पड़े और चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 वाले बयान पर हुआ। उन्होंने यह बयान दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले दिया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया था कि उत्तर प्रदेश का यह विधानसभा चुनाव 80 बनाम 20 के बीच है। ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। उनके इस बयान पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया और 20% को मुसलमानों की आबादी से जोड़ दिया था, क्योंकि यूपी में मुसलमानों की आबादी करीब 20% है। 80% जनता समाजवादी पार्टियों गठबंधन के साथ है और जो 20% लोग हैं इनसे नाराज हैं। कई दूसरी पार्टियों ने भी इस बयान के बहाने मुख्यमंत्री योगी को घेरने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया।